नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का एक बार फिर से एसएससी एग्जाम प्रेप के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, एसएससी आपके लिए बहुत ही अच्छा खुशखबरी लाया है नए साल में। तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि आप एसएससी का जो नया नोटिफिकेशन आया है एमटीएस के लिए, ठीक है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, एमटीएस में जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हम आज डिस्कस करेंगे, चाहे वो इम्पोर्टेंट डेट हो या कितना सीट है, क्वालिफिकेशन क्या है, उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, क्या चेंजेस हुआ है, ये सब चीज़ हम पूरा डिस्कस करेंगे एक ही वीडियो में। अगर आप लोग को भी है कि हम इस बार में इस साल में कुछ एक जॉब ले लें, तो आपके लिए एमटीएस एक बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे 10,000 प्लस वैकेंसीज है, ठीक है, 11,000 प्लस वैकेंसीज है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट। तो देखिए इम्पोर्टेंट डेट में क्या है यहाँ पे। तो डेट में हमारा पहला है क्या, जैसे यहाँ पे आपको देखिए 18/1 से आप 17/2/2023 तक फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। ये है आपका फॉर्म भरने का डेट। और लास्ट देखिए क्या है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन आपका मेन मकसद क्या होना चाहिए। तो देखिए 18/1/2023 से लेके 17/2/2023 तक है। तो आप मतलब इसी जनवरी में ही फॉर्म को भर के कंप्लीट कर लीजिए। आप लास्ट डेट तक वेट मत कीजिए। फिर आपको क्या होगा, लास्ट में आपका कभी पेमेंट फेल हो जाएगा, कभी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस जनवरी में क्या करना है, फॉर्म को भर लेना है, ठीक है। और आपको देखिए यहाँ पे क्या है, आपका एग्जाम कब होगा, शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, जो कि आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, वो कब होगा, अप्रैल में होगा, ठीक है। कब होगा, अप्रैल में होगा। ये सब तो क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए वैकेंसीज कितना है, टोटल वैकेंसीज है इस बार एमटीएस में है आपका टोटल 10,880 वैकेंसी है। ये अप्रॉक्स इससे ज़्यादा भी बढ़ सकता है, ठीक है। और हवलदार इन सीबीआईसी एंड सीबीएन में कितना है, 529। और ये भी बढ़ सकता है, मतलब ये क्या है, टेंटेटिव वैकेंसी से ये और भी बढ़ सकता है ना, टेंटेटिव वैकेंसी से ये और भी बढ़ सकता है, ठीक है। तो आपका मेन मकसद होना चाहिए इस बार पढ़ाई करने का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब ये सब तो है पोस्ट वाइज, ये सब थोड़ा आप पढ़ लीजिएगा। और हम जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं। देखिए अब बात आती है एज लिमिट। तो एज लिमिट क्या है, आपका जो एज होगा ना, कब तक काउंट किया जाएगा, यानी कि 1/1/2023 तक में आप कितना, आपका एज क्या होना चाहिए, 18 से 25। अगर आपका एज 18 से कम है 1/1/2023 तक में, तो आप एलिजिबल नहीं है। अगर 25 ईयर से ज़्यादा है तो आप एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे दो है, देखिए एक 18 से 27 साल है, एक 18 से 25 साल है, ठीक है। ये दोनों में आपको ध्यान देना है। अगर आपको 18 से 25 में आना है तो देखिए ये क्या है, एमटीएस एंड हवलदार एंड सीबीएन, और यहाँ पे है आपको क्या, सीबीआईसी हवलदार के लिए। तो देखिए ये डिपेंड, मतलब ये दोनों पे आपको चाहिए। और आपका एज कब से कब तक होना चाहिए, एक मतलब आपका जन्म कब से कब तक का होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ है 2/1/1998 से लेके 0/1/2005 तक में आपका उम्र 18 से 25 साल होना चाहिए इस केस में। और इस केस में आपका होना चाहिए 18 से 27 साल। कहाँ से कहाँ तक, 2/1/1996 से लेके 1/1/2005 तक, ठीक है, यहाँ तक में। ये एज लिमिट आपका हो गया क्लियर यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा एज रिलैक्सेशन है यहाँ पे, ये सब आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। आगे यहाँ पे है क्या, ये सब तो ठीक है, थोड़ा पढ़ लीजिएगा आप लोग खुद से। नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, अब बात आती है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए आपको। बस आप सिर्फ मैट्रिक पास यानी कि 10th पास आप होना चाहिए, ठीक है। मेट्रिकुलेशन होना चाहिए आपको, ठीक है, सिर्फ मेट्रिकुलेशन। और यहाँ पे देखिए क्या है, आपका जो क्या कहते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डेट होगा, कब तक आप मैट्रिक पास हो गए होंगे तब तक क्या है, 17/2/2023 के पहले अगर आप मैट्रिक पास हैं और आपका एज है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। और बाकी कुछ चीज़ को ध्यान नहीं दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जब हम चेंज का बात कर रहे थे ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब कहाँ होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा डिपार्टमेंट में, ठीक है। अब एसएससी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराएगी, आपका क्या होगा, डिपार्टमेंट में होगा। आप जिस डिपार्टमेंट में जाइएगा वो कब होगा, आपका फाइनल रिजल्ट आने के बाद होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब अप्लाई कैसे करना है ये सब थोड़ा देख लीजिएगा। अप्लाई करने का क्या है प्रोसेस, ssc.nic.in पे जाना है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आपको सब कुछ देखिए, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको ध्यान में रहना चाहिए। क्या ये तो अप्लाई करने का तो आपको मालूम ही होगा कि आप बहुत बार अप्लाई किए ही होंगे। अगर पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो आप बताइएगा, हम आपको वीडियो बना देंगे कि कैसे आप वीडियो मतलब अप्लाई कर सकते हैं करेक्टली। आपको A to Z हम बता देंगे, ठीक है।
तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। अब एप्लीकेशन फी देखिए क्या है, एप्लीकेशन फी 100 है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कहाँ पे हम चलेंगे। अब देखिए ये सब चीज तो है, कितना कौन सा जॉन है यहाँ पे डिवाइड किया गया है। हाँ, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कैसा होगा, देखिए द एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑफ ए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार। जो पोस्ट ऑफ हवलदार के लिए अप्लाई करेंगे उनका यहाँ पे क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन तो होगा ही होगा, साथ ही साथ आपको कौन सा एग्जाम और आपको क्या क्या देना पड़ेगा यहाँ पे, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। जो किस पोस्ट के लिए सिर्फ ये है, ये हवलदार पोस्ट के लिए है। अगर आप सिर्फ एमटीएस के लिए हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, एक बार एग्जाम सेंटर पे जाना है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम को देना है, अच्छा से नंबर लाना है और आपका इस बार जॉब कन्फर्म हो जाएगा। बस यही है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन 2 सेशन में होगा, ठीक है। पहला सेशन देखिए सेशन 1 एंड सेशन 2 यहाँ पे है मैंडेटरी। दोनों सेशन क्या है, मैंडेटरी है। अगर आप एक सेशन में बैठते हैं और दूसरे सेशन में नहीं बैठते हैं तो आप क्या हो जाइएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा, ठीक है। द शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन इंडिकेटेड इन नोटिस इज टेंटेटिव। और जो भी एग्जाम का डेट है वो क्या है, टेंटेटिव है, ठीक है। लेकिन आपको देखिए एसएससी बहुत ही फास्ट चल रहा है, आपको मालूम ही होगा। तो आपको क्या करना है, इसी अप्रैल में ही आपको सोचना है कि एग्जाम होगा। आप ये नहीं सोचिए कि डेट बढ़ा देगा, डेट नहीं बढ़ेगा। आप यहाँ पे देखिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप। तो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ये तो मालूम है। आपका पेपर इंग्लिश में रहेगा और साथ ही साथ हिंदी और 13 रीजनल लैंग्वेज में भी रहेगा। अब यहाँ पे देखिए देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन सेशन 1। सेशन 1 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बल्कि सेशन 2 में 1 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। सेशन 2 में 1 मार्क का नेगेटिव मार्किंग है। मार्क स्कोर्ड बाय कैंडिडेट इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इफ कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट विल बी नॉर्मलाइज्ड। जब एग्जाम मतलब मल्टीपल शिफ्ट में होगा तो ये नॉर्मलाइज्ड तो होगा, इसमें तो कोई नया बात इसमें नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका सिलेबस है, किसका देखिए यहाँ पे सिलेबस है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। ये मैथ का सिलेबस है, ये रीजनिंग का सिलेबस है, ये जनरल अवेयरनेस का, ये और इंग्लिश का। हम इस सब पे अलग अलग वीडियो लाएंगे कैसे आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। तो ये आपका हो गया यहाँ तक। थोड़ा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यहाँ पे देख लीजिए क्या है। आपको ना 15 मिनट में 1600 मीटर चलना होगा, वॉकिंग करना होगा, दौड़ना नहीं। और फीमेल के लिए क्या है, 1 किलोमीटर 20 मिनट में। ये हो गया आपका। फिर हाइट और ये सब देख लीजिएगा थोड़ा क्या है, मतलब कि नोटिफिकेशन डाउनलोड करके और देख लीजिएगा ध्यानपूर्वक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ होगा, वो बता दिए डिपार्टमेंट में होगा, ठीक है। पोस्ट वाइज प्रेफरेंस ये सब तो जब एग्जाम मतलब आप फॉर्म भरिएगा ना, आपको पोस्ट मतलब प्रेफरेंस सही से देना चाहिए, कौन सा आपका क्या है यहाँ है। अगर आप कहिएगा तो हम एक वीडियो बना देंगे किसके लिए, फॉर्म भरने के लिए। अब देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, जब आप एग्जाम दे दिए, सब कुछ दे दिए, तो आपका होगा कि यार सिलेक्शन कैसे होगा। देखिए सिलेक्शन कैसे होगा, रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस विल कंसिस्ट ऑफ सेशन 1 एंड सेशन 2 इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। रिक्रूटमेंट क्या होगा, सेशन 1 एंड सेशन 2 पे होगा। द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन सेशन 1 विल बी evaluated first and the performance in session 2 would be evaluated only if the candidate qualifies in session 1। अगर आप सेशन 1 में क्वालिफाई होइएगा तब ही क्या होगा, सेशन 2 में आपका पेपर चेक होगा, अदरवाइज चेक नहीं होगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सेशन 1, आपको सेशन 2 में मिनिमम तो आपको इतना नंबर चाहिए, लेकिन आपको मिनिमम इतना लगे आप क्वालिफाई नहीं हो जाएगा, मैक्सिमम लाना होगा, ठीक है। कहा है कि आपको देखिए एक एग्जाम होगा और फिर डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होगा, कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होगा। तो मतलब ये सब चीज बहुत ही अच्छा कर दिया है एसएससी, बहुत ही खतरनाक। मतलब आप देखिए एग्जाम में जब एक पैटर्न है, एक चीज है और सब कोई वही पढ़ रहा है, तो एग्जाम निश्चित है कि क्वेश्चन तो इजी रहेगा लेकिन हार्ड होगा। सेशन 1 क्या है, क्वालिफाइंग है, और मेरिट किससे बनेगा, सेशन 2 पे बनेगा, ठीक है। ये सब क्लियर है यहाँ तक आपका। अब बाकी तो कुछ चीज नहीं बचता है यहाँ पे, लेकिन आप क्या कीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। और एक चीज क्या, जब भी फॉर्म भरिएगा ना तो आपको ध्यान में क्या देना है, फोटो को ध्यान में देना है। फोटो को ध्यान में क्या देना है, देखिए एसएससी आपको सिंपल दिया है कि आपका फोटो कैसा आना चाहिए, हम वो आप लोगों को दिखा देते हैं। तो कहाँ गया ये सब, तो फॉर्म भरने का प्रोसेस है। हाँ देखिए हम जो बोल रहे थे ना कि आपको यहाँ पे देना पड़ेगा कि आपका मतलब जो जब भी आप मतलब
ये जो सिलेक्ट कीजिएगा ना पोस्ट, तो आपको इस तरह से प्रेफरेंस देना पड़ेगा, यहाँ पे नंबर भरना पड़ेगा, ठीक है। प्रेफरेंस ऑफ स्टेट, कौन सा स्टेट में आपको चाहिए, ये प्रेफरेंस आपको यहाँ पे भरना होगा। थोड़ा ध्यान से भरिएगा अपना स्टेट सब कुछ चेक करके, ठीक है। आपको कहाँ पे सहूलियत होगा जॉब करने में, वो सब। आपका फोटो कैसा होना चाहिए, देखिए यहाँ पे एक्सेप्टेबल फोटोग्राफ क्या है, ये है, और कौन कौन एक्सेप्टेबल नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, मतलब इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। आप चश्मा भी नहीं लगाइएगा, ध्यान रखिएगा आपका, ये सब चीज़ बहुत ही जरूरी है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आप लोगों को ये जो नोटिफिकेशन है समझ में आ गया होगा इसका, आप समझ गए होंगे कि कैसे कैसे क्या कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म भरना है, अगर आपको कोई डाउट है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, ठीक है। हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। अगर आप कहिएगा कि यहाँ तो फॉर्म भरने का मतलब फॉर्म भर के भी दिखा दीजिए, तो वो भी करने के लिए आप लोगों के लिए तैयार है। बस आपका ये मेन मकसद होना चाहिए कि इस बार आपको जॉब लेना है तो लेना है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं ना, क्योंकि देखिए दोस्तों, क्योंकि 2023 जो है इसमें मतलब एसएससी मतलब बहुत सारा वैकेंसी लाने वाला है, ये तो क्लियर है। लेकिन जब आपका पहला जब स्टार्ट ही हो रहा है और इसमें जब आप जॉब ले लीजिएगा, तो फिर आपको जो आने वाला होगा ना, आप उसमें आसानी से और भी आप अपने मतलब आप एमटीएस में जॉब ले लेंगे, फिर क्या कीजिएगा, पढ़ाई कीजिएगा, फिर सीएचएसएल है, फिर सीजीएल है, बहुत सारा चीज़ है, मतलब बहुत सारा चीज़ है। बस आपका एक मकसद होना चाहिए कि हम कैसे फर्स्ट बार में, जो कि अब देखिए इसमें क्या है, सिर्फ एक एग्जाम है टायर 1, मतलब टायर 1 को छोड़िए तो एक ही एग्जाम है, सिर्फ एक दिन में आपका क्या हो जाएगा, अप्रैल में मान लीजिए क्या है एग्जाम हो जाता है क्लियर, ठीक है। अप्रैल में जब एग्जाम हो जाता है तो फिर क्या हो जाएगा, 2 महीना में रिजल्ट आ जाएगा, तो अप्रैल मई जून तक में रिजल्ट आ जाएगा, जुलाई अगस्त अगस्त तक में आपका क्या हो जाएगा, पोस्टिंग हो जाएगा। तो समझ रहे हैं कितना फास्ट है, इतना अच्छा से होना चाहिए। बस आपको क्या करना है, पढ़ाई करना है। तो हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, उसमें डिस्कस करेंगे क्या है सिलेबस, कैसे कैसे हम सिलेबस को कवर करेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना है। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद।